अच्छा स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ यूजर सेंटर्ड डिजाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूजर सेंटर्ड डिजाइन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह यूजर सेंटर्ड हम डिजाइन को इस तरह का इंटरफेस बनाते हैं जो यूजर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और यूजर के लिए इंटरेक्टिव होता है। तो आज हमने इसके प्रिंसिपल पढ़ने हैं। देयर आर 3 कीज ऑफ प्रिंसिपल। ये बुक मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर दूंगी आप लोगों की स्टडी के लिए। तो आप लोग के ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अदरवाइज ईमेल कर दूंगी। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ यूजर स्टैंडर्ड डिजाइन है द 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ यूसीडी। सबसे पहला है कि एन अर्लियर फोकस ऑन यूजर एंड टास्क। सबसे पहले तो हमें फोकस करना चाहिए कि यूजर पे और टास्क पे, कि हमारा टास्क क्या है और हमारा यूजर कौन सा है। ठीक है, किस टाइप का यूजर है और किस टाइप के टास्क हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं, और टास्क उसमें क्या है और यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, उसमें हमने कॉन्टेक्ट ऑफ यूज के किस कॉन्टेक्ट में हमने अपने सिस्टम की इंटरफेस बनाना है, ये डिजाइनिंग करनी है, कॉन्टेक्ट को देखना है। दूसरी हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करनी है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, सिस्टम को सेटिस्फाई होना चाहिए, और सबसे पहले फिर हमारे लास्ट पे डिजाइन को एवेल्युएट करना चाहिए, किस तरह हमारी डिजाइन की एवेल्युएशन होगी। और हमारी जो डिजाइनिंग है उसके साथ सोल्यूशन भी, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो हमें उसके सोल्यूशन भी जहन में रखने चाहिए कि ये वाले जो सोल्यूशंस हैं, ये वाले सोल्यूशन जो हैं, इन्हीं सोल्यूशंस को देखते हुए हमने कोई जो भी काम करना है। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास अब इसमें लिखो, कहने के द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑन द सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ यूजर्स, कि हमने यूजर से सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर जो है कलेक्शन वो किस तरह करनी है, कि हमारी कौन कौन सी कलेक्शंस, किस टाइप की कलेक्शन होनी चाहिए, क्या कलेक्शन होनी चाहिए जो हमें ये देखनी चाहिए कि जो हमने इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट गेट करनी है वो किस टाइप की होनी चाहिए, किस तरह की हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ठीक है, ये क्लोज तरीका आते हैं, ये देखिए। द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑन सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ यूजर्स, के हम यूजर से डिफरेंट स्ट्रक्चर अपनी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं, फिर उसको उन पे फोकस करते हैं इफेक्टिवली कि इन रिक्वायरमेंट्स को हमने किन मेथड्स के थ्रू कंप्लीट करना है, इन रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत हो सकती है। ठीक है, और टू मैक्सिमाइज द यूजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट द यूजर शुड बी इन्वॉल्व फ्रॉम द प्रोडक्ट इंसेप्शन, कि डिफरेंट हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें जो जो भी चीजें इन्वॉल्व हैं, जो रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है। ठीक है, ये सारी जैसे हमने सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह रिक्वायरमेंट हम गैदर करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद हम किस तरह उसकी स्ट्रेटजीज को देखते हैं, फाइनल स्ट्रेटजीज, उसका पूरा लाइफ साइकिल किस तरह देखते हैं, उसकी यूजिबिलिटी टेस्ट किस तरह करते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस ऐसा है जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना होता है। ठीक है, उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको स्पेसिफाई करते हैं, एक दफा उस पर सारी रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है और इन रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा भी कर सकते हैं कि नहीं अपने विद इन द टास्क या विद इन द रिसोर्सेज इन। ठीक है, सेकंड है एम्पिरिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट यूज, कि हमारी मेजरमेंट प्रोडक्ट यूज क्या है। द फोकस हियर इज वन ईज ऑफ लर्निंग एंड इफेक्टिव एरर फ्री यूज, कि हमें इंटरफेस हमारा इस तरह का होना चाहिए जो इफेक्टिव हो, ईज ऑफ यूज हो, यानी यूज हमारा उसका बहुत आसान हो और वो इतना इफेक्टिव हो कि लोग उसको पसंद करें और उससे इंटरेक्ट हो और उसको यूज करें। ठीक है, इतना इफेक्टिव हो, एरर फ्री हो। समटाइम्स जब एरर कोई भी इंटरफेस या डिजाइनिंग में या सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो हम उससे क्या करते हैं कि हमारी जो है अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, तो हम इसको इतना पसंद नहीं करते। तो उसकी क्या है, हमें उसकी एरर, उसको बग फ्री करना चाहिए, उसमें बिल्कुल एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि दिस कैन बी असेस्ड अर्ली इन द लाइफ साइकिल बाय यूजिबिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप्स। हमें डिफरेंट प्रोटोटाइप्स बनाने चाहिए जिसको हमें टेस्ट करना चाहिए कि हमारा जो ये काम है ये इफेक्टिव है कि नहीं। मैट्रिक्स शुड एज एरर असिस्ट एंड टास्क कंप्लीशन रेट्स गॉइड दिस, कि जो भी हमें हमारे मैट्रिक्स हैं या जो भी हमने एरर आ रहे हैं उनको किस तरह हमने कंप्लीट करना है, किस तरह हमने एरर्स को खत्म करना है और किस तरह हमने इनको यूज करना है, ये सारी चीजें हमें
देखनी पड़ेगी। क्लियर? ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल था। अब ये देखें, ये एक डायग्राम है आप लोगों के सामने। अब इसमें डिफरेंट 6 पिक्चर्स हैं। इसमें सबसे पहले है कि व्हाट द यूजर डिस्क्राइब, तो यूजर डिस्क्राइब किस तरह करता है। सबसे पहली को देखें, व्हाट मार्केटिंग हर्ड, कि जो सुनने बेचने वाला है जो है वो किस तरह सुनता है। ओके, यूजर ने कुछ कहा है लेकिन कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग्स है। अब व्हाट वेंट इनटू द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में क्या क्या वो लिख देता है, कुछ और ही इसने अपने आप में ऐड कर दिया। फिर फोर्थ क्या है, व्हाट गोड डिजाइन, डिजाइन आखिर में क्या बनता है, इस तरह का डिजाइन। मतलब ये देखिए इधर से भी वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब व्हाट डेवलपमेंट बिल्ड, जो डेवलपर है वो कुछ और ही बना देता है, उसने क्या बिल्ड कर दिया है। व्हाट द यूजर एक्चुअली वांट, और हमारी जो यूजर है वो एक्चुअली ये चाह रहा। अब ये देखें कि इसमें हमारी क्या है, कन्वर्सेशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आती है कि हमने यूजर की जो एक्चुअली वांट है या एक्चुअली जो उसकी नीड्स है या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सही शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाया। हमने इसको ये समझा, फिर आगे चेंजिंग होते हुए एंड पे ये बना, लेकिन हमें चाहिए ये था। तो हमें डिजाइनिंग में ये इश्यूज आते हैं कि जो डिजाइनिंग है हमारी एक्चुअली में किस तरह की होनी चाहिए। जो हमारा यूजर है उसकी डिस्क्रिप्शन को देखना चाहिए कि वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो उसकी अगर डिस्क्रिप्शन, उसकी डिजाइनिंग इतनी डिस्क्राइबेबल होगी या आपके लिए इतनी अंडरस्टैंडेबल होगी, तो फिर क्या होगा कि उसके लिए हमारा डिजाइन ज्यादा अच्छे से बनेगा। क्लियर? आगे है आइटरेटिव डिजाइन। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा आइटरेटिव डिजाइन, यानी द फाइनल प्रिंसिपल रिकमेंड दैट रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड एंड प्रोडक्ट इज डिजाइन। कि हमारी फाइनल प्रिंसिपल हमारा क्या है कि रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी कलेक्ट कर ली और जो प्रोडक्ट है उसका डिजाइन बना लिया, उसको में मॉडिफाई भी कर लिया, टेस्ट बार बार हमने टेस्ट कर लिया, रिपीट कर लिया टेस्ट में। तो उसमें क्या है, उसको हम क्या करें, यू डू नॉट गो थ्रू द डेवलपमेंट साइकिल, वंस यू कंटिन्यू टू आइटरेट एंड फाइन ट्यून विद ईच साइकिल इनटू गेट इट राइट। कि हमें स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करें। जब हम स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने साथ साथ उसकी टेस्टिंग भी करते हैं। उसकी सारी जब साइकिल को हम रिफाइन करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको मॉडिफाई बार बार करते हैं, तो हमारी जो है एरर्स जो है या प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, वो स्टेप बाय स्टेप ही खत्म होना शुरू कर होते हैं। ठीक है, जब हम डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे ये देखें, इनकॉर्पोरेशन यूजर सेंटर डिजाइन प्रिंसिपल इनटू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कि हमारी जो है यूजर सेंटर डिजाइन की प्रिंसिपल वो हमारी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल यानी प्रोडक्ट बनने तक उसकी में क्या इंटरफेरेंस करता है या उसकी क्या इनकॉर्पोरेशन है। और वो कह रहा है कि फिगर 1.1 इलस्ट्रेट द आइडियल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद दीज यूसीडी। अब ये देखें कि फिगर 1.1, ये देखें, ये फिगर को देखें। इस फिगर को वो कह रहे हैं कि हमारी ये वाली जो फिगर है वो कंप्लीट यूजर सेंटर डिजाइन को डिस्क्राइब करी होती है। लेकिन इसमें क्या द की एलिमेंट्स एंड अर्ली फोकस ऑन यूजर, के सबसे पहले हमें फोकस करते हैं यूजर पे कि एक्चुअली हमारा यूजर क्या चाह रहा है। हमारे यूजर पे फोकस होना चाहिए कि हमारे यूजर को क्या चाहिए और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, हमें ये अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारे यूजर को क्या चाहिए। आगे यूसीडी प्रोसेस, एम्पिरिकल मेजरमेंट यूसेज एंड आइटरेटिव डिजाइन, और अपने डिजाइन को आइटरेट करना चाहिए, बार बार एरर फ्री या बग फ्री करना चाहिए। स्टेज 1 द कॉन्सेप्ट फेज, हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमारा ऑल प्रोग्राम है क्या। ठीक है, फिर है डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग फेज के बाद अर्ली फोकस ऑन यूजर के बाद फिर इसको हमने उसकी डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद फिर हम रिलीज करते हैं। थर्ड और फोर्थ स्टेप, थर्ड में हम डेवलप करते हैं, फोर्थ में हम उसको रिलीज यानी अपने प्रोडक्ट को आगे मॉडिफाई मतलब यूजर तक देते हैं। ठीक है, अब ये देखें कॉन्सेप्ट में वो कह रहे हैं कॉन्सेप्ट डिजाइन डेवलपमेंट और रिलीज में क्या है। कॉन्सेप्ट में क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट में क्या है, competition analysis, user requirement activities, function specification, usability, UI development plan, persona development। ठीक है, अब ये देखें कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें एनालिसिस इस तरह का करना चाहिए, रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज हमारी इस तरह की होनी चाहिए, फंक्शन स्पेसिफिकेशन उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट में हमारी ये होनी चाहिए कि पर्सोना डेवलपमेंट ये होती है किसी भी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी लाइफ साइकिल इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए।
डिजाइन में इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, आपको आर्किटेक्चर का डिजाइन होना चाहिए, ग्राफिक क्रिएशन इसका डिजाइन होना चाहिए, डिजाइन स्पेसिफिकेशन, टास्क फ्लो का होना चाहिए, आइटरेटिव यूजर इंटरफेस डिजाइन का होना चाहिए, पेपर पेंसिल प्रोटोटाइप, यानी हम पेपर पेंसिल पे जो प्रोटोटाइप है छोटी सी वो बनानी चाहिए, रियलिस्टिक प्रोटोटाइप होनी चाहिए, जैसे HTML वगैरह पे आप यूज करते हैं डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग करते हैं। यूजर रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज हैं और यूजर एवेल्यूशन और ह्यूरिस्टिक एवेल्यूशन, ये तीनों एवेल्यूशन की हमारी यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और जो यूजर एवेल्यूएट करता है उस तरह की भी होनी चाहिए। डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, फॉर्मल यूजिबिलिटी टेस्ट कि हमें यूजिबिलिटी टेस्ट करना चाहिए ये यूज ठीक हो रही है सारा। फॉर्मल डिजाइन रिव्यू कि हमें एक दफा डिजाइन का रिव्यू देखना चाहिए कि हमारे डिजाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारा डिजाइन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और थर्ड है ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन, हमें ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो है हमारा कंप्लीट एक टॉपिक भी आएगा, लेकिन फिर भी इसका आपको समझाने के लिए मैं बता देती हूँ कि ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो होती है ये कैसी एवेल्यूएशन है जिसमें हम यूजिबिलिटी इंस्पेक्शन करते हैं, यानी डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डिफरेंट उसकी यूजिबिलिटी को चेक करते हैं किसी अपने सिस्टम की कि उसमें यूजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी यूजर इंटरफेस के डिजाइन में चेक करते हैं, इसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन, ठीक है। आगे है रिलीज, कंप्यूटेटिव यूजिबिलिटी टेस्ट, बेंचमार्क टेस्ट। कंप्यूटेटिव यूजिबिलिटी टेस्ट होना हो और हमारा जो यूजिबिलिटी टेस्ट है उसको कंप्यूटेटिव होना चाहिए, मार्केट में जो दूसरी है प्रोडक्ट इस तरह की उससे कॉम्पिटेटिव होना चाहिए। और बेंचमार्क टेस्ट, बेंचमार्क भी एक टेस्ट टेक्निक है जिसमें हम अपने सिस्टम जो है उसको बेंचमार्क टेस्ट करते हैं, ठीक है। आजकल मोस्टली जो है वो वैसे कंप्यूटेटिव यूजिबिलिटी रहती है, लेकिन ये बेंचमार्क में होता है कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम रन करते हैं, उसमें डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स ऐड किए होते हैं, उस ऑपरेशन इस तरह के होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। मोस्टली ये होता है। आगे ये देखें कॉन्सेप्ट, स्टेज 1 का कॉन्सेप्ट में क्या क्या स्टेजेस हैं। दिस इज द आइडियल फेज ऑफ योर प्रोडक्ट, यू आर डेवलपिंग, ये देखें एक मिनट, डेवलपिंग यूजिबिलिटी गोल एंड ऑब्जेक्ट्स कि आप गोल जो आपके गोल्स हैं यूज करने के लिए और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डेवलप करें। दूसरा क्रिएटिंग यूजर फॉर अ फाइल एंड पर्सोना, आप प्रोफाइल्स और पर्सोनास को क्रिएट करें। फिर एग्जीक्यूटिंग यूजर रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज सच एज इंटरव्यूज, फील्ड स्टडीज, टास्क एनालिसिस, इन सबको कि आप एग्जीक्यूट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स की, एक्टिविटीज की, इंटरव्यूज, जो भी आप चीजें अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए वो करते हैं, आप इन चीजों को रिक्वायर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप इंटरव्यूज के थ्रू भी रिक्वायरमेंट को इकट्ठा कर सकते हैं, आप डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ, आप कोई कह लें कि ये जो आप पेपर्स फिल करवाते हैं या आप अपना कोई एवेल्यूशन फॉर्म फिल करवाते हैं उसके थ्रू भी आप लोग सारे करते हैं, और डिफरेंट स्टडीज और टास्क वगैरह करवा के भी आप लोग रिक्वायरमेंट रेडी कर सकते हैं। डिजाइन में क्या है, सेकंड स्टेज में at this stage you begin using the information collected in stage 1 to create iterative design कि आप क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन स्टेज 1 में आपने उन्हें इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है उसको क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करने के बाद आइटरेटिव डिजाइन बनाते हैं। सम यूजिबिलिटी एक्टिविटीज में जो एक्टिविटीज इंक्लूड है वो क्या है, यूज, वॉक थ्रू ऑफ फ्लो, फिडिलिटी, प्रोटोटाइप, मतलब पेपर पे एक रफ स्केच जो बनाते हैं कि आपके जहन में ये स्केच है, आप लोग ये स्केच बनाएंगे, अच्छा मैंने ये ऐप बनानी है, उसका डिजाइन मुझे यूं यूं होना चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि पेपर पे एक डिजाइनिंग उसकी उतार लेते हैं, तो उसको सेकंड ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन, ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन करते हैं उसकी। थर्ड, execution of user requirement activities such as focus group, interviews and stores, डिफरेंट ग्रुप्स पे, स्टोर्स पे, इंटर के थ्रू आप लोग एग्जीक्यूट करते हो अपनी रिक्वायरमेंट को। थर्ड स्टेप है हमारा डेवलप का, द डेवलपर और इंजीनियर नाउ बिगिन टू क्रिएट द प्रोडक्ट, जो इंजीनियर हैं या डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को क्रिएट करना शुरू करते हैं, डेवलपमेंट का सीन आता है उसमें, प्रोग्रामिंग का। सम यूजिबिलिटी एक्टिविटीज इंक्लूड preparation, planning and execution of pre-product release heuristic evaluation, कि प्रेपरेशन करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, आप कोडिंग करते हैं, फिर उसको बाद ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन करते हैं। फिर है दूसरा स्टेप है प्रेपरेशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्री प्रोडक्ट रिलीज यूजिबिलिटी टेस्टिंग,
एक तो यूजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, दूसरा ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। ये दोनों बहुत जरूरी है डेवलपमेंट फेज में। फिर फोर्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है रिलीज। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वो वाली प्रॉब्लम को हम सोल्व करना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। इस वजह से रिलीज से पहले पहले जितनी हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए तो वो इनफ होती हैं। द लास्ट स्टेज इज व्हेन योर प्रोडक्ट इज रिलीज टू पब्लिक और कस्टमर के, पब्लिक को या कस्टमर को आप लोग जब प्रोडक्ट देते हैं रिलीज होने और विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं। दिस स्टेज ऑफन ब्लेंड बोथ यूजर रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज विद एम्पिरिकल मेजरमेंट। अब देखें यहाँ पे दोनों आती हैं, एम्पिरिकल मेजरमेंट जो हमने खुद से की होती है और जो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है। इन सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट formal usability tests are typically executed on the live code। अब इसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट आप कलेक्ट करते हैं और फिर आप उस अपनी जो है प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। उसमें जो 4 एक्टिविटीज इंक्लूड है वो ये है यूजिबिलिटी टेस्टिंग। रिलीज के वक्त भी आपने यूजिबिलिटी उसकी यूज देखना। आप जब भी मोबाइल लेते हो आप लेने से पहले मोबाइल को अच्छे से यूज करके देखते हो, ठीक है, विदाउट यूज नहीं। दिस इज यूजिबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। This is usability testing। Second, survey on interview to gain feedback on release code। जैसे ही आप रिलीज करते हो अपने प्रोडक्ट को आप लोग रिव्यू लेते हो कुछ लोगों को यूज करवा के अपने प्रोडक्ट को कि ये हमें बताएं कि हमारी प्रोडक्ट कैसी है। जब आप उस प्रोडक्ट के रिव्यूज लेते हो उसका फीडबैक लेते हो फिर आपको उसमें से वो इश्यूज जो आपको या आपकी टीम को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को समझ नहीं आ रहे होते, जब आप दूसरे पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू पे या पब्लिक जगह पे आप लोग वो रिव्यू लेते हो तो उससे क्या होता है काफी हद तक आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है या आप लोगों को बग्स पता चलते हैं या आप लोगों को जो फीडबैक या रिव्यूज मिलते हैं उनसे पता चलता है कि अच्छा इसमें ये चेंजिंग भी हो सकती थी या ये काम भी हो सकता था। क्लियर? आगे है साइट विजिट टू सी द प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड इन इट्स एनवायरनमेंट। साइट विजिट टू सी द प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड इन कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि जिस इन्वायरमेंट में आप उस प्रोडक्ट को रिलीज कर रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रोडक्ट को रिलीज कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन उससे बिल्कुल इन टच ना हो, वो उससे रेलेवेंट हो ही ना, तो उसको यूज करने वाले भी वही उन लोग होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये विजिट लाजमी करना चाहिए जो चीज मैं बना रहा हूँ या बना रही हूँ वो मेरी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। क्लियर? अच्छा, द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ यूसीडी आइट्रेशन, उसमें वो कह रहा है कि जो थर्ड हमारा प्रिंसिपल है आइट्रेटिव वाला, आइट्रेटिव डिजाइन इज एम्प्लॉयड थ्रू आउट द एंटायर साइकिल। ये पूरे लाइफ साइकिल में रहता है, यानी हम अपने डिजाइन को बार बार आइट्रेटिव करते रहते हैं एज वेल विद इन ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस। हर स्टेप में हम अपने डिजाइन की एवेल्युएशन करते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू मे डू अ वांट, you may do a want and need session in the concept phase। this activity will begin your user requirement collection। यहाँ पे अब क्या है कि आप लोगों ने कोई ऐसा काम करना है जिससे आप लोगों ने तो कोई प्रोडक्ट बनाने तो पहले आप लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होने के बगैर आप लोग उस काम को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप लोग डिफरेंट क्वेश्चनियर के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, एक्टिविटी के थ्रू करवा सकते हो। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए डिफरेंट चीजों की जरूरत है। अब वैरायटी ऑफ रिक्वायरमेंट की भी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, उसमें वो मार्केटिंग के लिहाज से है, आपकी पब्लिक रिव्यू के लिहाज से है, आपकी यूजर्स के लिहाज से किन लोगों ने यूज करना है। ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट जो है आप लोग जो है आप लोगों की रिक्वायरमेंट गैदर की इंफॉर्मेशन है कि आप लोग किस तरह इंफॉर्मेशन अपनी इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम का जो वर्क है, हमारी जो प्रोडक्ट है डेवलपमेंट की टीम है उसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारे पास मार्केटिंग होनी चाहिए। मार्केटिंग का एक बंदा होना चाहिए जो हमें स्पेसिफाई करे कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आजकल मार्केट में ये रिक्वायरमेंट्स हैं, लोग इस चीज की रिक्वायरमेंट डिमांड कर रहे हैं, इस चीज की रिक्वेस्ट चेंज हो गई है या ये वाले फीचर्स को ज्यादा पसंद किया जाता है।
तो आपने उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करनी है। दूसरा है टेक्निकल सपोर्ट। आपको एक टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी असिस्टेंट यूजर होना चाहिए, जो क्या कि आपको डिफरेंट कस्टमर्स की इनपुट प्रोवाइड करे, बग रिपोर्ट दे, इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट के, अच्छा आपके प्रोडक्ट में ये इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे ये है, फीडबैक जो ले, वो टेक्निकल सपोर्ट है। यूजर यूजर लाजमी होना चाहिए। ऑब्वियसली जो आपने प्रोडक्ट बनाई है उसके लिए यूजर तो होने लाजमी है। डिस्क्राइब यूजर रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट को भी डिस्क्राइब करना चाहिए। एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स रिव्यू रिक्वायरमेंट्स, और आपकी रिक्वायरमेंट्स की रिव्यू करता है। हार्डवेयर इंजीनियर स्पेसिफाई हार्डवेयर इंटरफेस द सॉफ्टवेयर मस्ट रिस्पेक्ट। कहीं पे किसी ऐसे प्रोडक्ट में हमें लिंक करना पड़ता है हार्डवेयर से, तो हमारे पास हार्डवेयर इंजीनियरिंग का भी टच होना चाहिए, या कोई ऐसा बंदा हायर करना चाहिए जिसको ये सारी इंफॉर्मेशन हो। फिर है सिस्टम इंजीनियरिंग। सिस्टम इंजीनियरिंग में एलोकेट सिस्टम रिक्वायरमेंट टू सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट चेंज। ये सिस्टम इंजीनियरिंग ये कहते हैं कि डिफरेंट सिस्टम एलोकेट करिए आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। डिफरेंट रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की अगर चेंज हो गई रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की, तो वो बंदा सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को समझता हो और वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। आगे है बिजनेस एनालिसिस एनालिस्ट, यानी हमारे बिजनेस में यानी फंक्शनल और परफॉर्मेंस नीड की हमारी जो भी जरूरत है बिजनेस को हैंडल कर रहा है, ये प्रोडक्ट कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या क्या चीजें इसको कर सकते हैं, ये भी हमारे में होना चाहिए। और लीगल डिपार्टमेंट में हैंडल लाइसेंसिंग टूल एंड कंपोनेंट, ये एक सब प्रोडक्ट बनने के बाद लाइसेंसिंग वगैरह का या है इन सारे काम करने का हैंडल भी एक बंदा होना चाहिए, वो लीगल डिपार्टमेंट हैंडल करता है। फिर मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड बिजनेस रिक्वायरमेंट, हमें डिफरेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स के, आजकल ये प्रोजेक्ट चल रहा है उसके पैरामीटर्स ये होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ होनी चाहिए। अदरवाइज एक अकेला बंदा बैठ के प्रोडक्ट नहीं बना सकता जब तक उसको ये सारी इंफॉर्मेशन ना हो, और वो मार्केटिंग लेवल पे ये काम नहीं कर सकता। क्लियर? आगे चलते हैं। ये कुछ यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, ये चीज मैंने डिस्कस करनी थी। आइडियल, अब ये देखिए इसमें सबसे पहले यूजर है। यूजर ने क्या करना है, प्रोक्यूरिंग कस्टमर जो हमारे हैं उसको यूजर ने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, फिर आगे मार्केटिंग के बंदे को देनी है। मार्केटिंग के बंदे ने क्या करना है, यूजिबिलिटी स्पेशलिस्ट, जो भी आपकी स्पेशलिस्ट होती हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट्स में मेन चीजें होती हैं यूज करने के लिए, उनको हाईलाइट करना होता है। फिर आगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम को वो चीज दे देनी होती है, ठीक है। लेकिन इसके दौरान हमारा कस्टमर मैनेजर भी हैंडल हो रहा था। जो कस्टमर, ऑब्वियसली जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर और यूजर जरूरी नहीं है दोनों एक इंसान हो, कस्टमर और होते हैं यूजर और होते हैं, समटाइम यूजर और कस्टमर सेम भी होते हैं। अब इसमें सिस्टम आर्किटेक्चर, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, उसी से लिंक है ये डायग्राम। ये और सिस्टम आर्किटेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें कि यूजर से ही सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाती है टीम, यूजर से ही आगे हेल्प डेस्क से आगे प्रोडक्ट टीम में, यूजर से सिस्टम आर्किटेक्चर से कोई इशू जो भी जाता है, और सिस्टम आर्किटेक्चर आगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम को बताती है। यूजर ही कस्टमर मैनेजर को अपनी कंप्लेन बताता है, और वो आगे यूजिबिलिटी स्पेशलिस्ट को भी, अगर कोई ऐसी चीज हो जो यूजिबिलिटी में हो तो वो यूजिबिलिटी स्पेशलिस्ट को बताते हैं। अदरवाइज प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में अगर कोई इश्यू हो तो उसको बताते हैं, ठीक है। दिस वन इज आइडियल पाथ यूजर और यूजिबिलिटी स्पेशलिस्ट। आप जो यूजर हैं वो डायरेक्ट यूजिबिलिटी स्पेशलिस्ट, समटाइम्स यूजर जो है ये समटाइम्स होता है, जो यूजर जो है यूजेबिलिटी स्पेशलिस्ट को अपनी कंप्लेन उठाता है। अदरवाइज दरमियान में कस्टमर मैनेजर होते हैं जिनको वो अपनी कंप्लेन उठाते हैं, लेकिन यूजर का स्पेशलिस्ट को डायरेक्ट उठाए, तो ये एक आइडियल बात होता है जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट बताते हो, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज यूजर अपनी इसको बताता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सोल्व होने में ज्यादा इजी है, या ज्यादा इजीली आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर। क्लियर? अच्छा, आगे अब इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। ये भी इंटरव्यू से, सर्वे से, वांट नीड एनालिसिस, ग्रुप में स्क्वाड सॉर्ट और ग्रुप टास्क एनालिसिस, जैसे मैंने डिफरेंट इन्फॉर्म आपको आगे बताए थे कि मेथड किस किस से आप इन्फॉर्मेशन, ये डिफरेंट मेथड्स हैं। आपको समटाइम पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मेथड से आप रिक्वायरमेंट अपनी गैदर कर सकते हो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए।
ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये भी एक बुक है, इससे मैंने आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ानी है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग साथ साथ स्टडी करना स्टार्ट करें। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोगों ने नहीं करनी। अच्छा, इंटरैक्टिव सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। इंटरैक्टिव सिस्टम और सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल जो मैंने अभी डिस्कस किया था उसी से रेलेवेंट है, थोड़ी सी इस बुक में इंफॉर्मेशन है, वो ये है रिप्रेजेंटिंग आइट्रेशन इन वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में डिफरेंट आइट्रेशन हैं जिसमें आप लोग अपनी इस सारे लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसके बाद है आर्किटेक्चरल डिजाइन। जब आर्किटेक्चरल डिजाइन बन जाता है फिर डिटेल डिजाइन, फिर डिटेल डिजाइन बनता है जो बिल्कुल जिसमें कोई भी कमी बेशी नहीं हो सकती, बिल्कुल कंप्लीट हो, जो बिल्कुल ओके हो, तो उससे उसमें कोई भी इशू ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट डिजाइन। डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ये डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, आप इंटीग्रेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं अपनी सारी इश्यूज को। उसके बाद है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कि आप ऑपरेशंस करते हैं और मेंटेनेंस की, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मेंटेन करें उस इश्यू को और रिजोल्व करें और आगे प्रोडक्ट को वेरीफाई करें। ठीक है, यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग, ये आप लोगों ने पूरा चैप्टर खुद से गो थ्रू करना है। ये कौन कर रहा है? अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को असाइनमेंट देनी है, एक असाइनमेंट मैं दूंगी आप लोगों को। ये है असाइनमेंट, आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करती हूँ। ये असाइनमेंट होगी, स्टेटमेंट इसकी ये है कि फाइंड वन एग्जांपल ऑफ रिजेक्टेड सिस्टम। आप लोगों ने रिजेक्टेड सिस्टम को फाइंड आउट करना है। ये मेरी ही असाइनमेंट है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जो मैंने अपने बैचलर में की थी। नेम कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड वन एग्जांपल ऑफ रिजेक्टेड सिस्टम। एक ऐसा रिजेक्टेड सिस्टम फाइंड आउट करना है जो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, उसमें व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फेलियर सिस्टम, कि हमारे रियल लाइफ में अभी तक आप लोगों ने कोई ऐसा सिस्टम देखा है जो रिजेक्ट हो चुका था। ठीक है, और उसमें आप लोगों ने बताना है कि उसकी मेन कॉज जो है, उसकी मेन जो वजह है वो क्या है इसकी रिजेक्शन की। और दूसरा जो है डिफाइन द फेलियर कॉज विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम एक्सेप्टेबिलिटी एट्रीब्यूट्स, के उसमें आपने डिफरेंट फेलियर कॉज बताने हैं और आपने उसमें वो बताना है कि किस इन किन वजूहात की बना पे ये दोबारा एक्सेप्ट हो सकता है, इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स ऐड किए जाए तो वो एक्सेप्ट होगा, कि जो उन्होंने नहीं किए थे जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हो गया था। लेकिन हम अब ये वाली इश्यूज अगर हम इसमें फीचर्स लाएंगे या ये वाली डिजाइनिंग इसमें करेंगे, ये इस वजह से ये फेलियर, जब आप रीजन बताएंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि अब हमने इसमें ये चेंजिंग्स करनी है, तो ये वाला जो सिस्टम होगा वो एक्सेप्टेबिलिटी एट्रीब्यूट हो जाएंगे उसमें, यानी एक्सेप्ट हो जाएगा। रिजेक्ट की सबसे पहले तो आपने एक फाइंड आउट करना है कि ये एक्सेप्ट रिजेक्ट क्यों हुआ। कोई एक सिस्टम का नाम बताना है कि अच्छा ये सिस्टम है, नाम बताना है कि अच्छा ये सिस्टम है जो रिजेक्ट हो गया था, फिर आपने रीजन बतानी है और फिर आपने उसके फेलियर्स के इश्यूज बताने। ठीक है, हाँ जी, ये कौन है जो रेज हैंड कर रहे हैं? मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ, तो जो आप लोगों के इश्यूज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं।